राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अब सुनिए आज का अध्याय। तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था किस प्रकार देवश नारद ने नारायण मुनि से उस व्रत के बारे में जानना चाहा था जिसे एक समय भगवान शिव ने देवी पार्वती से करने के लिए कहा था। उस व्रत का नाम है पुण्यकर। श्री नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद, पुण्यकर का विधान सुनकर देवी पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, नाथ, आप वेद बताओ। मैं श्रेष्ठ करुणा के सागर और परात्पर है। दीन बंधु, कृपया इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें आहार का अर्थात भोजन का क्या विधान है और इसमें क्या फल होता है? यह सब मुझे विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्य को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तु है जिन्हें मैं नहीं जानती, वह सब भी एकत्रित करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र हर प्रकार से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मक हैं और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए अपने आत्मा की निवृत्ति का कारण भूत एक श्रेष्ठ पुत्र तो मुझे अवश्य प्रदान कीजिएगा। भगवान, यह तुम्हें अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सभी के आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता हैं, परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? ऐसा कहकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से अपने पतिदेव के चरणों में अपना माथा झुका दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को तत्पर हुए। भगवान कहने लगे कि देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो। इस व्रत के लिए मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 व्रतियों को और बहुसंख्य दांस पलायम समान है, उनकी नियुक्ति करता हूँ। तुम इन सभी को ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभारंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि व्रत के आरंभ से पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करने यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए और मुख को शुद्ध करके फिर निर्मल जल में स्नान करे। फिर हरि का ध्यान करे, आचमन करे और पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर जल्दी ही अपने घर लौट आए। वहां पर धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करें। सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्ण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापना करें। फिर वेद विहित संकल्प करे, इस व्रत का अनुष्ठान करे। किसी भी व्रत में, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आप कोई व्रत करते हैं, पहली बार कोई व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, इन सब के बाद सौंदर्य नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति, सौभाग्य आदि के लिए तरह तरह की वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर फिर से बोले कि देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जबीर और श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि व्रत के दिन संपत्ति की वृद्धि करने के लिए झांझ, मंजीरा आदि तरह तरह के बाजे बजाकर श्री हरि को सुनाएं। फिर स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी और पूड़ी का भोग प्रदान करें।
हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए अपनी इच्छा से सुगंधित फूलों की 1,00,000 माला जो कि टूटी हुई ना हो भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। सुव्रत, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त तरह तरह के फूल निवेदित करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन्य धान की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मण को भोजन कराए। देवी प्रतिदिन पूजन काल में फूलों से भरी हुई 100 अंजलि या समर्पित करें और अपने मन में श्री हरि की भक्ति बढ़ाने के लिए 100 बार प्रणाम करें। सुव्रत, व्रत काल में 6 महीने तक हविष्यान, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें। फिर 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रंत दीपों का दान करना चाहिए। रात में कुश का आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर जागरण करना चाहिए। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर फिर उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डालियां जो कि वस्त्रों से ढकी हुई है और भोजन के पदार्थों, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो, उन्हें दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत की समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी, इस प्रकार का व्रत यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त मनवांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। इसलिए हे देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न अवश्य होगा। ऐसा कहकर शिवजी मौन हो गए। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभ वाणी व्रत के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा कि नाथ, यह व्रत और इसका फल तो और इसका विधान तो बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया और इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का पालन पोषण करने वाले हैं और सृष्टि के कारणों के कारण, इसलिए आप मुझे ये बतला कि कृपा करें कि किस उपाय से बांझ को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्राह्मण, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल हो जाता है। पुत्रवान के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को अर्थात इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पुत नामक नरक से रक्षा करने का कारण ही भी होता है। ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से सतपथ हुई मुझे अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, तभी कल्याण है। अन्यथा मैं पति के साथ ही वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीन को पुत्र के बिना इन सब से कोई मतलब नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपाल ब्रह्मा जी ने कहा, व्रत से जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप सभी मनोरथ को देने वाला और शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति का उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। सुव्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण सखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है
और इसे पूरे साल तक करना चाहिए। ये सारी अभिष्ट सिद्धियां का प्रदाता है और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत के दिन में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। सुबह तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु जी के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर सतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें व्रत और उत्पादन नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्य प्रकोप नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सब में श्रेष्ठ सिद्ध है और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को प्राप्त किया। करने से उत्पादन की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नल कुबेर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु की पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र पुत्र रूप में प्राप्त किया था, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वी में परम उत्कृष्ट है, और यही दैत्यों के गुरु हुए। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को अब अवश्य करो। सुबह यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साधने वाला है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से बढ़कर भी प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। फिर परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो कि सुखदायक मोक्ष प्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। देवर्ष, अब और क्या सुनना चाहते हो? तब देव ऋषि नारद ने जो कुछ भी पूछा उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप अगली कथा में सुनिए। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अब सुनिए श्री कृष्ण चार वंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम अरु अधर जनु भीम फल नयन कबल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुल अरे प्रभु भक्तन के द्रग तारे जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया नग पर धारण गिरवर भारी धनुज दलन कष्ट विनाशी वंशी मधुर अधर धरि तेरी पूर्ण करो मन के फेरी और पाप माखन चोर बिहारी भारत भूमि करो उधारी मोर मुकुट मृदु मुस्कान सुहाई राजीव नयन छवि मन भाई कुंडल श्रवण पीत पट शोभा सुंदर तन जलज प्रभलोभा मस्तक तिलक अलंग घुंघराले कृष्ण कन्हैया बंसी वाले अंका बका कगासुर मारे अग्नि जलन भी शांत तुम्हारे इंद्र गर्भ हयो रिसायो मसुर धार जल्दी बरसायो डूबत ब्रज को बचाने वाले नक से गिरवर धारन वाले
ए सुंदर नीला सब तारो, कंस कुटिल का मान उतारो। माता पिता की बंदी छुड़वाई, अग्रसेन को राज दिलाई। मृतक छा सुत जीवित ला, ए देव की शोक हरन कहला। ए भौम सूर्य मुर दैत्य निहार, ए 10 सहस्त्र कुमार उबारे। त्रिजटा चिर हरन जो घंट्यो, जरासंधि राक्षस भी मरनो। बकासुराधिक दैत्य संहारे, भक्तन के तुम कष्ट निवारे। दीन सुधामा के दुख टारे, तंदुल दीन मुटुर डारे। विदुर ग्रह का साग सुहायो, दुर्योधन मिथ्या तजियायो। प्रेम प्रभाव भोग तुम्हारा, दीनन हितकारी बिहारी हमारा। रथ हाक कर अर्जुन संग, गीता ज्ञान दिया जग अंग। मीरा पी गई विष की प्याली, नाम जपे दृढ़ प्रेम रिसाली। राणा भेजा था जो पिटारी, शालिक राम बन गए बनवारी। माया तुमने प्रकट दिखाई, संशय सब हरी मिठाई। भाई दुष्ट निंद कर तत्काला, मुक्त किया तुमने शिशु ना। द्रौपदी जोई पुकार लगाई, दीनानाथ लाज बच। ए चीर बड़ो हरि मुख नाथ, सर्व तुम कृष्ण कन्हैया। कुमति निवारो नाथ हमा, हे करुणा दृष्टि बरसा। ओ प्यारे अपराध क्षमा करो, नवारी खोलो पट दर्शाओ मुरे। जो चालीसा कृष्ण का गावे, अस सृष्टि नवनिधि फल पावे। पाप कटे मन वांछित पावे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह भक्ति ज्ञान के द्वारा प्रस्तुत की गई हुई कथा और श्री कृष्ण चालीसा थी। यदि कथा पसंद आई हो तो भक्ति ज्ञान परिवार में जुड़े रहें। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक अध्याय के साथ आप सबके जीवन में शांति, प्रेम और दिव्यता का स्थिर हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कौन कौन नरक कृतज्ञ मनुष्य को प्राप्त होते हैं और कैसे राजा सुयग उस भव्य भाव भविष्य से मुक्त हुए। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही प्यार देती रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय